Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Express News की special transmission which is presented by Lifebuoy and Lay's and it is powered by Telenor and Colgate Max Fresh. इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की टीम मध्य मुकाबल है बांग्लादेश के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। रावलपिंडी में लोग कह रहे थे शायद बारिश है, लेकिन 2-3 दिन के बाद बारिश की पेशगोई की गई है। आज मैच जो है वो होगा और अगर न्यूजीलैंड बांग्लादेश को हरा देता है तो उस सूरत में फिर न्यूजीलैंड और भारत दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। पाकिस्तानी टीम आज दोपहर दुबई से वतन वापस आ गई है और पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं जमा होंगे कल पिंडी में और फिर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी की बाज़गश्त पूरी दुनिया में जारी है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट हैं वो बड़े दिलबर्दाश्त हैं, बड़े नाउम्मीद हैं। वो कहते हैं कि इस टीम में सर्जरी के बजाय ऑपरेशन क्लीन अप की ज़रूरत है। ये एक तो हुआ था ना आर्मी में ज़रबे अज़्ब, यहाँ पर भी ज़रबे अज़्ब होनी चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। जिस तरह से खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और कल सबसे मज़ाक़ खेज़ बात पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनसे सवाल कुछ किया जा रहा था, जवाब कुछ दे रहे थे और वो कह रहे थे भारत के लिए या न्यूजीलैंड के लिए कि अल्लाह ने चाहा तो। आप उनको बताएं कि कितने कंफ्यूज थे। सारी बुराइयों की जड़ वो भी हैं क्योंकि उन्होंने टीम सिलेक्शन पर हाँ की थी। अगर वो मुत्तफिक नहीं होते तो वो सब मना कर देते। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की भी वीडियोस आई हैं कि वो मेहमानों को खुशामदीद कह रहे थे। वहाँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे जॉय राइडर्स भी गए हुए थे, बहुत सारे मुफ्त टिकट लेने वाले भी जो दुबई में रहते हैं वो भी वहाँ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट के खर्चे पर या पाकिस्तान क्रिकेट के तवस्सुस से। तो अब देखें क्या होता है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ हो, लेकिन लगता यही है कि कुछ नहीं होगा। इस पर हम बात करेंगे और आपको हम बताते चलें कि दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लाइफबॉय एंड लेज एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। तो हम बात शुरू करते हैं आमिर सोहेल से। आमिर, अभी कल का जो शौक लगा है, हालांकि 12-14 घंटे हो गए लेकिन लोग अभी तक इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बर्दाश्त तो पैदा होगी है और जब भी आप इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है आप डीप डाउन, क्योंकि जो उनकी जिस तरह की क्रिकेट हो रही है डीप डाउन आपको पता होता है हमारा जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जो है अगेंस्ट होप हम बैठते हैं कि शायद 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 मौजा हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। लेकिन आप बाज़ की बात करें तो मुझे हंसी आ रही थी जब मैं कुछ कमेंट सुन रहा था कुछ लोगों के जो इन्वॉल्व रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत अरसे से कि ये सब प्लेयर्स को निकाल दो, पैसे ले रहे हैं वो तो। हाँ जी, सब प्लेयर्स को निकाल दो। और भाई निकालना जो है वो बड़ा आसान काम है, बना के दिखाओ ना। बात यह है कि सबसे पहले तो इनको फारिग करना चाहिए ना। सबसे पहले इन लोगों का जो है इनकी सफाई होनी चाहिए, फिर आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। लेकिन जिन्होंने प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया उनकी सफाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये जो क्रिकेट बोर्ड के साथ अरसा दराज से इन्वॉल्व हैं इन सब शेप और इन अदर, कभी कुछ, सबसे पहले तो इनको फारिग करना चाहिए। आपके साथ खेले हैं नहीं, जो भी है जी। अब मैं भी अपना जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सिंसियरिटी है। बात सिंपल सी ये है कि जो गलत कर रहे हैं अब इट्स अबाउट टाइम कि इनसे आप जान छुड़ाएं। देखिए 10-10, 15-15 साल से दे इन्वॉल्व और इनकी ऑडेसिटी है कि ये आके ये फिर सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करते हैं, प्लेयरों को भी क्रिटिसाइज करते हैं। और यार आपने प्लेयरों के साथ काम क्या किया है भाई? अगर एक बंदा, मुझे आप बताएं, अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करें, मैं कल भी कहा था कि कितना अरसा हो गया कोई 200 विकेटों वाला फास्ट बॉलर आप प्रोड्यूस नहीं कर सके। हम टेस्ट मैच ही नहीं खेलते, इसलिए कम टेस्ट मैच मुझे ये बताएं कि कौन सा बॉलर जिसने 200 विकेटें भी ली हैं यार वनडे में? ठीक है, आप बताएं ना। ऑफ लेट पिछले 2 डेकेड उठा लें, वो हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी की मिसाल देते हैं। ठीक है, कितनी विकेटें हैं इनकी? 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा, मैं 200 की बात कर। लेकिन चूंकि उनको खेलते हुए भी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, लास्ट 2 डेकेड से आपने प्रोड्यूस क्या किया है? आप मुझे ये बताएं, सरफराज नवाज थे ना, जब वो खेल रहे थे उन्होंने अपने साथ कितने फास्ट बॉलर्स को तैयार किया और उसके बाद हुआ ये कब से रुका हुआ काम? बॉलर्स आते हैं, 2 सीरीज खेलते हैं, फारूक हो जाते हैं, अगर लंबा भी खेलते हैं तो उनकी यूटिलिटी नहीं है। सो सबसे पहले प्लेयर्स से पहले आपने सोचना है कि यार सबसे बड़ा जो है मसला क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में। ठीक है खुर्रम,
जो बॉलर्स की बात कर रहे हैं, मोहम्मद मूसा खान आए थे, वकार यूनुस हेड कोच थे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर उन्होंने डेब्यू किया, कहाँ चले गए? बहुत सारे ऐसे प्लेज आए हैं जो किससे पारी ना बने। शुरू किया ना आपने, मैं तो बताऊंगा हाँ। सर, लेकिन अब मेरे दोस्त नहीं है, मैं फिर भी शुरू करें है खुरम, कहाँ चले गए वो? और जितने मेंटोर हैं ये सब 50-50 लाख रुपए माहाना भी ले रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह इनके रिस्क में मजीद बरकत दे और इनको कोई चेयरमैन ऐसे मिल जाएं जो इनकी बात पर सरे तस्लीम कम करें। लेकिन क्या हो क्या रहा है, तनकीद भी कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, तो देखता नहीं कोई चेयरमैन साहब को नहीं बताता, या फिर ये कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा, रवा दवा रहेगा? नहीं देखें, कल भी मैंने एक बात कही थी, ऑनेस्टी मिसिंग है और इसमें कोई डाउट तो है नहीं। और फजूल में किसी के लिए आप ये बोलें कि ये आया है और ये बेहतर कर देगा, वो जिस पाथवे से आता है ना उसमें खुद एक डाउट होता है कि हाँ भाई साहब मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये नॉर्मल नहीं है, मैं ऊपर से आया हूँ। तो वो किस तरह प्लेयर प्रोड्यूस करेगा, या ऑफिशियल जो एक बंच ऑफ ऑफिशियल्स का होता है कि हाँ भाई ये हैं और ये हमें। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, राहुल द्रविड़ जब अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल साइन हुआ था ना, उसने अपनी शर्त ये रखी थी, मैं इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं दूंगा, प्लेयर दूंगा। और उसने 6 प्लेयर दिए और वो वर्ल्ड कप भी जीते थे जी। तो कहने का मकसद ये अप्रोच का फर्क है, ऑनेस्टी का फर्क है। और हमारा अंडर-19 का कोच कौन है, चले बता दें आप, कौन है? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं? नहीं मुझे नहीं, इतने चेंज होते हैं, मुझे नहीं पता। हमारा इतना बड़ा, मेरे को लास्ट जो याद है सोहेल तनवीर अंडर-19 के सिलेक्टर थे। हमारे कोच कौन है? गुलाम अली, जो 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। 1993 में साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी टीम 43 रन पर ऑल आउट हुई, उस टीम का हिस्सा थे वो। नहीं, आप इससे अंदाजा लगा लें कि आप प्लेयर कहाँ से आता है, जूनियर लेवल से आता है ना, मतलब अमरजिंग हो गई टीम, अकेडमीज की टीम हो गई, उसके बाद शाहीन की हो गई, फिर अंडर-19 हो गई। आप एक नाम मुझे आप बता दें कि ये लड़का क्रिकेट बहुत हो रही है खुर्रम, अब क्रिकेट इतनी हो रही है। मैंने आपको कल बताया, आपको 10 टूर तो साल के शाहीन के हैं, उसके अलावा अलग अंडर-19 वर्ल्ड कप हो गया, दूसरे एशिया कप हो गया, अभी एशिया कप गए थे, हार के आ गए, आगे जस्टिफाई कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, सब सही था। दिलचस्प बात ये, आमिर मोहम्मद यूसुफ हेड कोच बनकर गए साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान अंडर-19, कल वो पाकिस्तान की क्रिकेट पर तनकीद कर रहे थे। तो क्या जब नौकरी होती है जब ठीक है, और उसके बाद जब नहीं होती तो फिर क्या बुराई आ जाती है? देखिए, सबसे पहले तो देखिए आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि जब आप क्रिकेट से रिटायर होते हैं, ये जो कोचिंग है इट्स अ फर्दर एजुकेशन। ये सिर्फ जो कोचिंग मैनुअल है वो याद रखना जो है, इट्स नॉट दैट। आपको एक प्लेयर को डेवलप करना आना चाहिए। अगर आपने बुक जो है थोपनी है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंग्लिश क्रिकेट की। उनका एक बहुत बड़ा डायलेमा हुआ, काउंटी प्लेयर्स जो थे, जब इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स कम किए तो चंद इंटरनेशनल ओवरसीज प्लेयर आते थे। तो जब ये इनकी मीडियोक्रिटी आई इसमें इनकी काउंटी क्रिकेट में, तो वही प्लेयर रिटायर होकर कोचिंग का कोर्स कर रहे थे। मिसकंस्ट्रूइंग के कोचिंग मैनुअल जो है वो आपने लागू किस तरह करना है। आप देखें कि इंग्लिश क्रिकेट फ्रॉम 90s ऑनवर्ड्स वो कितनी डल क्रिकेट थी, अजीबोगरीब प्लेयर। उसके बाद लास्ट फ्यू इयर्स आप देखें फ्लेयर आ रहा है उनकी क्रिकेट में। उन्होंने क्लब क्रिकेट में क्या किया, बारिशें होती है बहुत ज्यादा, उन्होंने क्लब्स को पैसे दिए इसीलिए में कि अपनी जो क्लब्स हैं उसकी विकेट ठीक करो, रोलर, कवर्स, नए ड्रेसिंग रूम बनवा के दिए। हम भी तो दे रहे हैं पैसे मेंटोर, और उनकी क्रिकेट देखें किधर है। ठीक है, वो पीछे हार गए, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। लेकिन आप देखें एंडियो स्टाउस क्रिकेट छोड़कर उनका डायरेक्टर क्रिकेट बन गया, अभी रॉबर्ट की उनका डायरेक्टर क्रिकेट है, फिर पॉल कॉलिंगवुड जिसकी कप्तानी में 2010 का T20 वर्ल्ड कप जीते वो टीम के। मैं वही कह रहा हूँ कि इट्स अ फर्दर एजुकेशन। ठीक, आपने अपने आप को इक्विप करना है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे और आपको बताते चलें कि आज रावलपिंडी में बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबले है, उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे, पिच के हवाले से भी बात करेंगे, और टॉस भी होगा 1:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक। जोश जगा दे, जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में अपने दोनों मेहमानों पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद टॉस होने वाला है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबले है। हम आपको टॉस के लिए ले चलते हैं। प्लीज
जी, आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की टीम में आज डैरल मिचेल नहीं है और उनकी जगह उन्होंने रचिन रविंद्रा को शामिल किया है, जबकि फास्ट बॉलर काइल जेमिसन कि जिनको रिप्लेसमेंट के तौर पर लाए थे लूकी फर्गूसन की जगह, वो आज खेल रहे हैं नेथन एलिस की जगह। और बांग्लादेश भी आज उन्होंने अपनी टीम में तजुर्बाकार महमूदुल्लाह को शामिल किया है, जो बांग्लादेश के कप्तान रह चुके हैं। तो इस लिहाज से बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शंतु का भी ये कहना था कि अगर हम टॉस जीतते तो पहले बॉलिंग करते। आमिर, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला टॉस बहुत पड़ती है और पिंडी में, पिंडी, और दूसरा ये है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ठंड भी है, तो हो सकता है कि एक तो ऑस है, वो समझ रहे हो कि थोड़ा बहुत पिच में मॉइस्चर हो और उसको यूटिलाइज किया जाए। और देखिए, उन्होंने इस वक्त तक न्यूजीलैंड ने चेज भी कर लिया हुआ है, तो उसके बाद ऑपोजिशंस को जो है डिफेंड भी नहीं करने दिया हुआ। सो आई थिंक कि उनकी टीम का रिदम जो है वो बहुत अच्छा है और जो चेंजेस किए हैं वो एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, और हम कैसे देखते हैं, महमूदुल्लाह ज़बरदस्त प्लेयर है, कप्तान भी रहा है, एक ज़माने में ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करता था, फिर उसने बॉलिंग छोड़ दी, सिर्फ बैटिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। बांग्लादेश की टीम, उनके लिए इस मैदान से उनकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ हरा कर गए थे, कोई ज़्यादा अरसे की बात नहीं है। बांग्लादेश का मोरल कैसा होगा, क्योंकि जिस तरह से कमबैक किया उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 35 for 5 से 228 कर दिए, समझते हैं कि टफ टाइम दे सकेगी बांग्लादेशी टीम कीवी बॉलर्स को? नहीं, देखें, कोशिश तो करेंगे। और जहाँ तक रही है महमूदुल्लाह, मैं पहले मैच में भी सरप्राइज था कि उसको खिलाया क्यों नहीं। फिर नाहिद राना, ये दोनों हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये दोनों बेंच पे होंगे, तो इससे थोड़ा सा ये कह लें स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और दोनों वो प्लेयर हैं जिस पे आप बैंक कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं हम चलो ये देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों अच्छे हैं और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के आदी हैं, तो आई होप कि आज भी वो रिपीट करें और जिस तरह की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉल थोड़ा सा नीचे रहेगा, जो मैंने पिच को देखा, स्किट तो करेगा मगर थोड़ा नीचे रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो मैच सही मानों में जब शुरू होगा पता चलेगा, क्योंकि पिच का जो लुक है ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा। लेकिन आप देखेंगे 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जहां न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची, उसके बाद से उसने 4 वनडे सीरीज खेली और 3 जीती हैं, और एक उन्होंने श्रीलंका में खेली, वो हारे। तो इस लिहाज से न्यूजीलैंड की टीम शेप अप अच्छे अंदाज से कर रही है वनडे मैचेस की मैं बात कर। अच्छा, ये जो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनकी ना एक बेसिक है कि ये प्लेयर प्रोड्यूस जिस तरह करते हैं ना, ये सीरीजों को नहीं देखते। सही, ये बोल रहे होते हैं रिप्लेसमेंट, अगर हमें वो देखना तो हम देखते हैं मैथ्यू हेडन और मेल जोन्स जो है वो पिच रिपोर्ट दे रहे हैं। देखें कि मैथ्यू हेडन क्या बैट्समैन थे अपने ज़माने के। लेकिन आमिर, नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए जो क्रैक्स हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बता रहा है कि पिच के ऊपर काफ़ी अच्छा रोल किया गया और काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड विकेट है। और आपको याद होगा जब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा था, बाउंस एंड कैरी तो थी लेकिन मूवमेंट वगैरह कोई नहीं थी, लेकिन वो कंडीशंस बांग्लादेशी ज़्यादा जो है वो एक्सप्लॉइट कर गया एज अपोज टू पाकिस्तान। सो यहाँ पे जो इस्लामाबाद की पिच की बात है, पिंडी के स्टेडियम की, अगर ये अच्छी शेप में हो तो फिर यहाँ पे रन्स के अंबार लगते हैं। उस्मान खान ने नहीं, यहाँ पे गेंद ट्रेवल करता है, हवा में बड़ा लंबा जाता है, तो ये बैट्समैनों के लिए तो माफिक होगी। उस्मान खान को खिलाएगा पाकिस्तान अब बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, क्योंकि बस वही एक बचा है, और हसनैन को भी नहीं खिलाया। हसनैन को ट्राई सीरीज में खिलाया था, लेकिन चैंपियंस मुझे ऐसा लग रहा है दोनों खेलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैच है, उस्मान भी खेलेगा और हसनैन भी खेलेगा। रिजवान जो कहता है दुआ करें, खाली दुआओं की जरूरत है या इनको परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी? देखिए, रियलिस्टिक बात ये, पहले आप काम तो अच्छे करेंगे, उसके बाद दुआ आती है ना। हर चीज दुआ पे होने लगती है तो सऊदी अरब कहीं हारता ही नहीं। सच बात यही है। फुटबॉल में हार जाता है ना वो। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, टीम की आप बात एफर्ट तो करें ना, आप कोशिश करें, प्लानिंग करें, उसको एग्जीक्यूट करें, उसके बाद फिर आती है ना कि हाँ इफ एंड बट वाला चक्कर। यहाँ तो पहली टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ तो कैलकुलेशन चल रही है। पब्लिक सपोर्ट करे, दुआओं की जरूरत है। इस पर मैं आमिर सोहेल से बात करूंगा। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको ये बताते हुए कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है, टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। इस हवाले से हम आपको मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, जीत की धुन और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से आज पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश के मद्दे मुकाबले है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। आमिर, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आज उन्होंने काइल जेमिसन जो उनके तवील कामत फास्ट बॉलर हैं उनको शामिल किया, उनके अलावा मैट हेनरी हैं उनकी टीम में, विल ओरॉक हैं उनकी टीम में और फिर स्पिनर्स तो उनके पास बड़े अच्छे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, इसी वजह से उन्होंने पहले ऑप्ट किया है क्योंकि बॉलिंग 2-3 दिन से ये पिंडी में मौजूद हैं। वहाँ पे जो है इनको कंडीशंस का आइडिया हो गया होगा कि कितनी कॉस्ट पड़ती है और सेकंड टाइम बॉलिंग या बैटिंग करने के क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस, तो ये सारा कुछ सामने रख के उन्होंने फैसला किया। और दूसरा अपोजिंग कैप्टन भी पहले बॉलिंग ही करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऑस वाला एलिमेंट है जिसकी वजह से दोनों कप्तान पहले बॉलिंग करना चाह रहे हैं। खुर्रम, उन्होंने आज तवील कामत फास्ट बॉलर नाहिद राना को अपनी टीम में शामिल किया। पहला मैच नाहिद राना नहीं खेले थे, इस मैदान पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी टेस्ट मैच में और उनकी स्पीड भी 145-146 है। कैसे देखते हैं नाहिद राना कीवी बैट्समैनों के लिए मुश्किल डाल सकते हैं? अव्वल तो पहले रन्स बोर्ड पर लगाए बांग्लादेश की टीम, फिर उसके बाद बॉलिंग जब करें नाहिद राना क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले तो नाहिद राना की बात कर लेते हैं। नाहिद राना, देखिए आमिर भाई जैसे कहते हैं पेस मैटर नहीं करता है, एरिया, किस एरिया में बॉल हो रही है, किस लेंथ पे बॉल हो रही है, किस लाइन में बॉल हो रही है और वो बैट्समैन को प्रॉब्लम कर रहा है या उसको हेल्प कर रहा है रन्स बनाने में। तो ये दो चीज़ें हैं। और जहाँ तक मैंने बांग्लादेशी बॉलर्स को देखा है और उनमें एक चीज़ डेवलप हो रही बहुत तेज़ी से कि उनको ना लाइन और लेंथ पे बहुत काम हो रहा है कि आपने विद इन स्टंप या उस एरिया में बॉल करना है जहां बैट्समैन को प्रॉब्लम हो। वो एक्स्ट्रा कुछ करने नहीं जाते। एक होता है ना एक्स्ट्रा मैं बाउंसर कुछ कर दूं अपनी तरफ से, प्लान से हट के यॉर्कर कर दूं, चेंज ऑफ पेस 2-2 3-3 हो रही है, इस तरह। मुश्ताक अहमद को भी तो उन्होंने रखा हुआ स्पिन बॉलिंग कोच। देखें वो कहते हैं हर टीम ने, रिशाद हुसैन ने जो बॉलिंग की इंडिया के खिलाफ, उसका क्रेडिट वो मुश्ताक को दे रहे हैं कि मुश्ताक ने उनको जो है ना ट्रेन किया है। नहीं, रिशाद हुसैन नहीं किया होगा क्योंकि बांग्लादेशी जो बीपीएल होती है उसमें भी कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं मुशी भाई। और देखें अभी नेशनलिटी तो नहीं मिली ना उन्हें बांग्लादेश ये मुझे नहीं पता, लेकिन पार्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखें एक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है और फिर मुशी भाई का एक्सपीरियंस भी है, इंग्लैंड को भी सर्व किया है, पाकिस्तान की इतनी क्रिकेट खेली, इतना जितना है, तो वो कहीं ना कहीं उनको जहाँ मिस्टेक कर रहा होगा गाइड तो करते होंगे। हमारा भी तो कोई बना दें। आप तो आपका भी बनाते हैं? नहीं, हमारा भी तो लेग स्पिनर बना दें। लेग स्पिनर हमारा नहीं बनाते, पैसे हम कम देते हैं इसलिए, वहाँ डॉलर्स में मिलते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के हवाले से। जी बिल्कुल, 2017 में बांग्लादेश ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और भारत ने फिर उसको शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आमिर, अगर बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को देखें, नजमुल हसन शंतू उनके कप्तान हैं, महमूदुल्लाह इस टीम में शामिल हैं, तौहीद हिरदवाई जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी, जाकिर अली, उनकी टीम तगड़ी है। कोई तंजीद हसन उनके ओपनर, अगर आप देखें मुशफिकुर रहीम, तो मेरे ख्याल में उनकी बैटिंग इतनी बुरी नहीं है। देखिए, बड़ी अच्छी टीम है, बॉलिंग में भी रिसोर्सेज हैं, बैट्समैन भी हैं, लेकिन ये है कि इनके टॉप ऑर्डर को स्कोर करना पड़ेगा, संभल कर खेलना पड़ेगा। जिस तरह से ठीक है, पिछले मैच में उन्होंने रिकवर किया लेकिन रोज रोज रिकवर नहीं होता। सो आई थिंक इनके टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा प्रेशर लेना पड़ेगा और स्पेशली कैप्टन को। कैप्टन जो है ये जब से कप्तान बने हैं, इनकी जो बैटिंग में वो कंसिस्टेंसी है वो नहीं रही। सो आई थिंक ही हैज टू लर्न कि प्रेशर को आपने किस तरह हैंडल करना है। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट जो न्यूजीलैंड का अटैक है? एक तो न्यूजीलैंड की बैलेंस टीम है, 3 स्पिनर्स हैं, ब्रेसवेल है कप्तान, सेंटनर है, ग्लेन फिलिप है, 3 फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास। आप देखते हैं मैट हेनरी बहुत तेज के बॉलिंग करता है, विल ओरॉक जो उसने क्या बॉलिंग की आज, काइल जेमिसन वो भी 6 फीट 3-4 इंच लंबा बॉलर है। आप समझते हैं इब्तिदा में इस पिच पर उनके फास्ट बॉलर्स मुश्किल डाल देंगे बांग्लादेश के लिए? नहीं, अब जो फर्स्ट 10 ओवर्स होते हैं वो तो थोड़ा खास तौर अगर आप टॉस हारे और बैटिंग आ जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होता है कि थोड़ा सा केयरफुल होकर खेलना है कि अर्ली 10 में ही कोई 2-3 प्लेयर हो गया तो आप बिल्कुल ही शेल में चले जाएंगे फिर सर्वाइवल मूड में। मगर मुझे ऐसा लग रहा है एक चीज़ आज आप मैं रेस करूँगा पॉइंट
बांग्लादेशी बैट्समैन जिस तरह इनके तीनों स्पिनर को खेलेंगे ना, वो आप देखिएगा। पाकिस्तान के स्पिनर वो देखिएगा आप। इस पर हम मजीद बात करेंगे रात 11 बजे जब हमारी ट्रांसमिशन शुरू होगी, ये बताते हुए कि जोश जगा दे जीत की धुन। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। और इसके साथ ही रात 11 बजे हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे आमिर सुहेल और खुर्रम मजदूर के साथ। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा।